से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। आइए आज हम संख्या पद्धति पर चर्चा करते हैं और इसमें किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो संख्या पद्धति जिसे कि हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं बेटा, इसमें बहुत सारी संख्या होती है। जैसे हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और पूर्णांक। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या होती है जिसमें सम संख्याएं भी, विषम संख्याएं भी शामिल हैं। बात करें सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में जब हम बात करेंगे यदि पूर्ण संख्याओं की, जिन्हें कि हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, तो बेटा जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम सम संख्याओं की, जो 2 का गुणज होती है, अर्थात जिनमें 2 से भाग देने पर भाग पूर्ण रूप से चला जाता है और शेष पर 0 आता है, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्या हमारी सम संख्या है। इसके बाद हम बात करें यदि विषम संख्याओं की, तो सम संख्याओं को छोड़कर बाकी जो संख्या बचती हैं वो सभी की सभी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि ये विषम संख्या हैं। बात करेंगे हम अभाज्य संख्या की, जिसे हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, तो बेटा अभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, अर्थात जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 के कहना चाहिए 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए हम 9 को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। अब हम बात करेंगे संख्या पद्धति में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, लिखा है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए फार्मूला होता है, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, यदि 1 से लेकर अनंत तक कितनी भी आप पूछ लें, 50, 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला होता है n × n+1। जहां पर जैसे 10 पूछा तो n का वैल्यू इधर हमारा 10 आएगा। ठीक है ना। और इसके अपॉन में होता है बेटा 2, इसके अपॉन में क्या होता है 2। ये हमारा फार्मूला है। इसमें जब हम मान रखेंगे n की वैल्यू हमने रख दी 10 और ब्रैकेट के अंदर n के स्थान पे हमने 10 फिर से रखा और प्लस में 1 हो गया और अपॉन में 2 हो गया। 10 और 1 को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया 11। इसको हम लिख सकते हैं 10 × 11 और बटे में ये 2 हमारा है। 10 का जब हम 11 बार गुणा करेंगे तो 110 आएगा, 110 आएगा और 2 से भाग दे देंगे तो ये 55 बार चला जाएगा। नहीं देना है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हो 5 बार। कितने बार हो जाएगा 5। 5 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो 5 11 55 होता है। आंसर हमारा 55 आएगा। 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए ये फार्मूला है और इनका योग कितना आ गया 55। ठीक है ना। अब हम बात कर लें यहां पर सम संख्याओं की। यहां लिखेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है ना। अब प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10। अब भाई 5 पूछी है, तब तो हम इनको जोड़ के भी बता सकते।
अगर 50 पूछ ले, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, तब हमें इसको जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा फार्मूला होता है ये वाला n ब्रैकेट के अंदर n+1, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले में जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारा n का मान कितना है 5 को रखा और ब्रैकेट के अंदर 5 घन 1, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये 5 गुणे 6 अर्थात 5 छक्के 30 आ जाएगा। कितना निकाल के आएगा बेटा 30। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 30 आएगा। आप चाहें तो ये जोड़ भी सकते हैं, 2 4 6 8 और ये 10। इन सब को जब हम जोड़ेंगे 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, निकल के आया ना 30, लेकिन इस फार्मूले से डायरेक्ट आ गया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो विषम संख्याओं के योग के लिए जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा 1 से लेकर, या फिर हम बोल लें कि 5 विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना, 5 विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन बनाएंगे, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है बेटा n²। क्या होता है n²। n के स्थान पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने n के स्थान पे 5 रखा तो 5 का वर्ग किया बेटा, इसका मतलब है 5 गुणे 5 अर्थात ये 25 आएगा। 5 विषम संख्याओं का योग। आप चाहें तो यहाँ पे हल भी कर देख सकते हैं, इसके जांच कर सकते हैं एक प्रकार से अपने उत्तर की। जैसे हमने विषम संख्याएं ली 5, पहली हो गई 1, फिर 3, फिर यहाँ पे 5 और ये 7 और ये 9, ठीक है ना। ये हमारी 5 क्या हो गई विषम संख्या। इनको आप जोड़ के देख लेना 25 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 और 3 4 और 5 9 और 9 को जोड़ देना तो हो जाएगा 18 में 7 जोड़ देना तो 25 निकल के आएगा। बताइए समझ में। इस प्रकार से बेटा ये 3 प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो संख्या पद्धति पे आधारित हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आने वाली है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से करें। और ये जो 3 फार्मूले मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, प्लस में उससे संबंधित क्वेश्चन भी हल करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, जेपी सर मैथ्स गुरु।